This lesson is the continuation of Foundations of Education course code 031, chapter 3 Psychological Foundations of Education part 2. Recap the last lesson. Previous lesson में हमने इस सब्जेक्ट के यानी कि 0831 कोड के चैप्टर 3 साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने साइकोलॉजी को डिस्कस किया। देन उसके बाद लर्निंग की टाइप्स एंड मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन एंड लर्निंग का आपस में क्या रिलेशन है, और एक जो चाइल्ड जिसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हमने डिस्कस की, यानी एज अ चाइल्ड वो किस तरह ग्रो करता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। देन इस लेसन में हम मैचुरेशन एंड लर्निंग इन प्री स्कूल यानी कि एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाने से पहले वो किस तरह मेच्योर और उसकी जो लर्निंग है वो किस तरह आगे बढ़ती है, अब उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि मैचुरेशन क्या होता है। मैचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक चाइल्ड इन्फेंट से जब अपनी मैच्योरिटी तक जाता है तो उसके अंदर जितने भी जो सी भी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को हम एज अ प्रोसेस अगर लें तो वो प्रोसेस जो है वो एक मैचुरेशन है, यानी कि उसका एक इन्फेंट से एक मैच्योरिटी की तरफ जो प्रोसेस होता है इसको हम मैचुरेशन कहते हैं। और लर्निंग क्या था, लर्निंग वो हर वो चीज़ जो हम सीखते हैं, या तो हम एक्सपीरियंस से सीखें या फिर हम किसी कोई ऐसा एक जिसमें हमारा स्पेसिफिक कंसर्न हो उसके थ्रू हम सीखते हैं, या एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। वट कुछ भी ऐसा पॉइंट, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब मैचुरेशन एंड लर्निंग इन दोनों का एक जो रिलेशन है वो एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है यानी कि प्री स्कूलिंग में उसको किस तरह की मैचुरेशन मिलती है, स्कूल जाने से पहले कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसके अंदर एज अ मेच्योर होने के लिए उसके अंदर आती हैं। मैचुरेशन के लिए एक चाइल्ड का जो माइंड होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक माइंड हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी जितने भी हम एक्ट परफॉर्म करते हैं उनके लिए माइंड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्री स्कॉलर्स होते हैं यानी उनकी जो बॉडी डेवलपमेंट में आती है वो किसके थ्रू आती है, क्योंकि एक जो चाइल्ड है वो जब ग्रोथ में होता है तो वो अपनी पैदाइश से मौत तक यानी अपनी जो मेच्योरिटी की उसकी एज है उसके अंदर उसके फिजिकली एंड मेंटली जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसकी जो एक रूट कॉज होती है वो माइंड होती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक इंसान को कंट्रोल कर रहा होता है और वो जो कुछ भी उसने परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में वो सब कुछ उसके माइंड पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक चाइल्ड है, यानी कि जब हम चाइल्ड एज में होते हैं तो ऐसा बच्चा जो स्कूल जाने से पहले इट्स मीन के वो अपनी यानी पैदाइश के दिन से लेकर 4 साल से पहले तक की जो एज है इसको प्री स्कूलिंग एज कहा जाता है। नॉर्मली ये कुछ बच्चों में 5 ईयर्स तक भी पहुंच जाती है, लेकिन एवरेज एज 4 ईयर्स ही मानी जाती है। अब इसमें एक चाइल्ड की किस तरह मेच्योरिटी होती है, नॉर्मली अगर हम देखें तो मेच्योरिटी का वर्ड उन पर्सन के लिए आता है कि जो मेच्योर यानी कि 14 ईयर्स या 15 ईयर्स से अबव हों उनको हम मेच्योर या मेच्योरिटी की स्टेज में कहते हैं। लेकिन मेच्योरेशन जो होती है वो बच्चे की पैदाइश के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की उसके अंदर चेंजेस आती हैं वो सब जो कुछ वो लर्न करता है उसके थ्रू उसके अंदर चेंजेस आती हैं तो वो मेच्योरिटी की डिफरेंट स्टेजेस में ही काउंट की जाती हैं। इसी तरह ये स्टेज जो है यानी प्री स्कूलिंग ये मेच्योरिटी की फर्स्ट स्टेज काउंट की जाती है, यानी इसको फर्स्ट स्टेज कंसीडर किया जाता है। अब इसके लिए जो एक टूल है ऑर्गन्स है वो ब्रेन है। ब्रेन जो है वो हमारे माइंड को इस तरह कंट्रोल करता है। अब उसके लिए क्या होता है कि जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं एक बच्चे की वो उसके लिए माइंड उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके लिए इस लेसन में हम मोटर लर्निंग को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मोटर लर्निंग? मोटर लर्निंग रेफर टू ब्रॉडली चेंज in an organism movements that reflect changes in the structure and functions of the nervous system. अब मोटर लर्निंग क्या होता है? मोटर का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो हरकत में हो, यानी कि मोटर हम उस चीज़ को कहते हैं कि वो चीज़ जो कि एक हरकत में होती है और जिसे हम कोई काम ले सकते हैं और वो जब तक चलती रहती है यानी कि जब तक वो ठीक है तो वो काम कर रही होती है। अब मोटर लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मोटर लर्निंग हमारी कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं यानी कि हमारे ऑर्गन्स इस तरह मूव करते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। अब मोटर लर्निंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका क्या
रोल है। मोटर लर्निंग रेफर करता है ब्रॉडली टू चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म मूवमेंट्स। ऑर्गेनिज्म मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं जब वो मूव, यानी कि जब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो उसके अंदर उसके ऑर्गन्स में जिस तरह चेंजेस आती है, इसी तरह उसकी जो मोटर लर्निंग है उसमें भी चेंजेस आती हैं, क्योंकि जिस तरह वो बड़ा होगा इसी तरह वो अपने ऑर्गन्स को यूज़ करना स्टार्ट करता है कि कौन सा ऑर्गन्स किस तरह मूव करना है। जैसे कि जब एक बच्चा कुछ 3 to 5 मंथ का होता है तो वो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसकी उस टाइम पर ग्रिप इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसी जिनका वेट बहुत कम हो वो चीज़ों को पकड़ता है, देखता है, और जैसे वो चलने लगता है तो वो कुछ ऐसी और चीज़ों को और एक्सप्लोर करता है। इसी तरह यानी कि जब हमारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं इसके साथ साथ हमारी लर्निंग यानी हमारी जो मोटर लर्निंग है वो भी बढ़ती है। डेट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सब कुछ किस लिए होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारे वो सिस्टम जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, ये सब इसी के लिए होता है, यानी इसी के थ्रू ये सब कुछ परफॉर्म किया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर जो है वो भी उसका चेंज हो जाता है चाइल्ड का, और इसके साथ वो फंक्शंस भी, यानी कि स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फिजिकली जो है एक पर्सन जब चाइल्ड होता है तो वो जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, और फंक्शंस यानी वो ऑर्गन से किस तरह जो उसके फंक्शंस हैं उनसे वो काम लेता है। अब कौन कौन सी एक ऐसी वो है मोटर लर्निंग है, इनको डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मोटर लर्निंग की टाइप्स कितनी होती हैं। फर्स्ट टाइप इसमें है कॉग्निटिव, देन सेकंड टाइप है एसोसिएटिव, एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप है ऑटोनमस। अब कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी एबिलिटी है जो चीज़ों यानी कि जब आप एक चीज़ को सोचते हैं या किसी भी चीज़ को समझते हैं तो वो एबिलिटी जो हमारी कॉग्निटिव कहलाती है। अब एसोसिएटिव क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ समझी और उसके बारे में कुछ सोचा, उसको आप किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। देन ऑटोनमस होता है कि एक इंसान की खुद मुख्तारी के उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर सके और उनको किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर सके। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और नॉर्मली जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो मोटर स्किल्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। मोटर स्किल्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। Children develop 2 types of motor skill. The first one is fine, F-I-N-E, fine motor, M-O-T-O-R, motor skills, S-K-I-L-L-S, skills, and next है gross, G-R-O-S-S, gross motor skills. अब fine motor skills क्या होती हैं? Fine motor skills involves using hands and fingers to control smaller objects, यानी कि अब फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं कि जो जिसमें हमारे हैंड्स और हमारी फिंगर्स जो हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्मॉलर यानी कि एक छोटे लेवल पर। इसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं कोऑर्डिनेशन एंड लार्जर मसल्स इन द बॉडी टू मेक लार्जर मूवमेंट्स, यानी कि जो हम एक वास्ट लेवल पर जब अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, अपने मसल्स को उनसे काम लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब देन फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारी कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं? फाइन मोटर स्किल्स में जो स्किल्स इंक्लूड की जाती हैं स्ट्रिंगिंग हेड्स, यानी कि अपने सर को हिलाना, यानी उसको ऐसे अंदाज में बैठना कि अपने सर को जिसमें हिलाया जाए, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट इस एज में होते हैं कि जिसमें वो बैठना या चलना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ वो अपने जो उनके आर्गन्स होते हैं उनके थ्रू वो चीज़ों को परसीव करते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कुछ इंडिकेशंस देनी होती हैं, किसी से कोई चीज़ अपनी बात किसी तक पहुँचानी होती है, तो वो नॉर्मली अपने हैंड या अपनी जो उनका हेड है उसका सहारा लेते हैं। इसी को हम फाइन मोटर स्किल्स में कहते हैं। उसके बाद ड्राइंग, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कुछ चीज़ों को ड्रा करते हैं, अगर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं भी करे लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जैसे पेंसिल लेते हैं उसको किसी ब्लैंक पेपर पर ड्रा करते हैं, तो इंटेंशनली या इंटेंशनली कुछ भी। देन उसके बाद है कटिंग विद सीजर्स वगैरह, यानी कि चीज़ों को काटते हैं, तोड़ते हैं, इस तरह की, ये फाइन मोटर स्किल्स में आती है, यानी जिसमें वो अपने छोटे ऑर्गन्स जो उनको यूज़ करते हैं।
होती हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग। रनिंग क्या है कि रनिंग वो बच्चा करेगा जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो फाइन मोटर स्किल्स में एक बच्चा अपनी छोटे मसल्स को छोटे लेवल पर यूज़ करता है, लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स में जो है बच्चा उसको एक बड़े लेवल पर यूज़ करेगा, यानी अपने मसल्स को ऐसे कामों के लिए यूज़ करेगा जिसमें उसकी ग्रोथ वाज़ेह होती है कि ये चाइल्ड जो है अब अपनी ग्रोइंग एज में आना स्टार्ट हो गया है। रनिंग फर्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर स्किल्स है वो रनिंग, यानी कि भागने की जो कैपेसिटी होती है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के थ्रू एक बच्चे के अंदर आती है। उसके बाद है जंपिंग जंपिंग यानी वो उछलना स्टार्ट करेगा, थ्रोइंग चीज़ों को फेंकेगा, क्लाइंबिंग किसी और चीज़ पर यानी कि चढ़ेगा, किकिंग किसी को मारना, स्किपिंग एंड देन ये सब जो है यानी कि ऐसी स्किल्स जो एक ऐसा बच्चा परफॉर्म कर सकता है जो अपनी इन्फेंट की एज से आगे चला जाता है, जिसमें वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को उठाना, उनको फेंकना। इस एज को हम या इन स्किल्स को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। अब हम लर्निंग को मैचुरेशन के साथ और जो हमने अभी मोटर स्किल्स को डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स मोटर्स कौन सी हैं, यानी कि और उसके साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम मैचुरेशन के एज में अडॉप्ट करते हैं। अब लर्निंग का इसके साथ क्या रिलेशन है? लर्निंग को इसके साथ हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जब एक बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स की एज में होता है, जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना और परसीव करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि नॉर्मली अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को फेंकता है और उसको उससे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान होता है जिसको प्लेयर या उसको हेट उससे महसूस होती है, तो इससे वो सीखता है कि अगर उससे कोई नुकसान हुआ है तो चोट लगती है, तो वो कहते उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि नेक्स्ट उसको आगे ये ऐसा काम जो नहीं करना, तो यहाँ से वो कुछ सीखता है या उसको कुछ सिखाया जाता है। इसी तरह जैसे कि आगे वो अपनी ग्रोइंग मोटर स्किल्स में होता है, जब बच्चा भागता है तो जब उस तरह गिरता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी जो है उसके अंदर ये क्वालिटी पैदा होने स्टार्ट हो जाती है कि उसको किस तरह चीज़ों को लेना है, किस तरह भागना है, किस तरह वो चीज़ों को फेंकेगा, बॉल को फेंकेगा और उसको कैच करेगा। तो इस तरह से वो क्या है, वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके उसको क्या करता है, वो लर्निंग करता है। इसलिए मैचुरेशन को हम लर्निंग से डिफरेंट यानी उसको अलहदा नहीं कर सकते, सेपरेट हम ना ही मैचुरेशन को और ना ही लर्निंग को एक दूसरे के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। अब मैचुरेशन एंड लर्निंग जो है इन एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जब एक स्कूल में बच्चा चला जाता है उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस होती हैं जिनको हम एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर मैचुरेशन एंड लर्निंग के लिए उसको देख सकते हैं। Maturation and learning in elementary school. School age child development in a range from 12 years 6 to 12 years age. During this time period, observe different height, weight and build of children may be prominent. अब इस एज में क्या होता है कि जो 6 से 12 ईयर की एज होती है इसको हम एलिमेंट्री एज के अंदर काउंट करते हैं, यानी कि हमारी एजुकेशन जो 1 क्लास यानी कि 1 ईयर से लेकर 8 क्लास तक की जो एजुकेशन होती है इसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर काउंट करते हैं। अब इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि 6 से 12 ईयर, 12 से 14 भी अक्सर हो जाती है, लेकिन जो एक एवरेज एज है वो 6 से 12 ईयर्स ही काउंट की जाती है। अब इसके अंदर जो एक चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट होती है, यानी कि जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब प्री स्कूलिंग में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो ग्रोथ करता है, तो उसके अंदर छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं वो उसके डेवलपमेंट में आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस एज में जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आती हैं, यानी कि उसकी लैंग्वेज में चेंजेस आती हैं, वो डिफरेंट वर्ड सीखता है, उसके साथ डिफरेंट वोकैबुलरी सीखता है, उसके अपनी एजुकेशन को उसके साथ कंटिन्यू करता है, उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं, उसकी हाइट, उसका वेट और इस तरह की जो चेंजेस हैं वो नॉर्मली 6 से 12 ईयर्स तक की एज में हो जाती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग इन दिस एज? डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग होती है इस एज में, यानी कि बिहेवियर वाइज लर्निंग होती है, मैचुरेशन आती है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं 3 to 12 ईयर्स की जो हमारी एज होती है इसके अंदर। इसके साथ साथ कुछ स्किल्स वाइज होती हैं, यानी कि इस एज में बच्चे कुछ स्किल सीखते हैं, उसके साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट होती है इस एज में। अब नॉर्मली जो है 6 से 12 ईयर्स की एज में बच्चों के अंदर अगर हम बिहेवियर वाइज देखें तो उनके अंदर ऐसे इमोशंस जो हैं वो उनके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हेट का इमोशंस, हैप्पीनेस का, फीलिंग्स का, इस तरह के कुछ इमोशंस होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के साथ रिलेट करती हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो इस एज में बच्चे जो हैं सीखना स्टार्ट
कर देते हैं और उनको परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ वो यानी कि जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और उसके अंदर कि एक गर्ल है, उसके साथ बॉय है, मदर है, फादर हैं, यानी कि फादर का उनके साथ कि मदर कौन है, उनकी फादर कौन है, और उसके साथ साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो कौन हैं, उनको वो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज से वो उनकी जो है इस चीज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ फ्रेंडशिप कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनको स्कूल फेलोज़ हैं उनके साथ किस तरह उनको रहना है, उनके साथ किस तरह खेलना है। कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ ज़्यादा पोलाइट होते हैं, कुछ यानी कि जिसके अंदर कुछ ज़्यादा मोरालिटी होती है, एथिक्स होती हैं, जो कुछ ज़्यादा हाइपर्स होते हैं। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं और वो इस एज में बच्चों की ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ की जो है वो इस एज से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि हम उनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ अगर हम स्किल्स वाइज देखें तो इसमें बच्चे रनिंग को ज़्यादा फास्ट करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह अपनी लैंग्वेज में, अपनी एजुकेशन में हमें इस एज में पता लगता है कि बच्चे जो हैं वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो उनकी कितनी कैपेसिटी है, उनका IQ लेवल जो है वो कितना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिज़िकली जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली अगर देखें गर्ल्स में 12 से 14 ईयर्स तक जो उनकी फ़िज़िकल चेंजेस हैं वो हो जाती हैं। उसके साथ साथ बॉयज़ की एज 14 टू 18 ईयर्स तक 16 ईयर्स तक काउंट की जाती है, यानी कि फ़िज़िकल जो उनकी ग्रोथ है वो भी इस एज में स्टार्ट होती है। उसके साथ उनकी मेंटली ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। उसके साथ उनकी जो स्किल वाइज ग्रोथ है कि वो कौन कौन सी स्किल सीखते हैं वो भी इस एज में स्टार्ट हो जाती है। इन नटशेल इस लेसन में हमने मैचुरेशन को देखा कि एक जो इन्फेंट है वो जब अपनी मेच्योरिटी की एज तक जाता है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और वो कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह परसीव करता है, और इसके साथ साथ लर्निंग का क्या रोल है। लर्निंग को मैचुरेशन के साथ एक इन्फेंट की लर्निंग और उसकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन दोनों का क्या रोल है, हमने इस लेसन में इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।